ओके। नमस्कार बॉबी जी। जी नमस्कार। हाँ जी, क्या फिलहाल स्थिति क्या है? आज शपथ विधि है दिल्ली में, तो किस तरीके का माहौल है? दिल्ली में क्या चल रहा है? स्थिति क्या है? देखिए प्रतीक्षा, राजनीति के केंद्र में फिलहाल राजधानी दिल्ली बनी हुई है। आज 7:15 का जो समय मुकर्रर किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री पद की शपथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी लेंगे। इसके साथ ही मंत्रिमंडल के तमाम वो चेहरे, आज स्थिति साफ हो गई है। सुबह से ही लगातार बैठकों का दौर जारी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले राजघाट जाकर के बापू को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद वो अटल बिहारी वाजपेयी के स्मृति स्थल पर भी पहुंचे, उनको नमन किया जी। और फिर धीरे धीरे तस्वीरें साफ हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री जो फिलहाल है अमित शाह, उनके द्वारा लगातार बड़े नेताओं को फोन जाने लगा और उसके बाद प्रधानमंत्री के आवास पर आज एक बड़ी बैठक भी हुई, जिसमें जो संभावित चेहरे हैं, अगर मैं नाम लूं तो अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अश्वनी वैष्णव, नित्यानंद राय के अलावा तमाम वो बड़े चेहरे जो आज शपथ ले सकते हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की। वहीं अगर बात करें इस बार ये बीजेपी की नहीं बल्कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि अकेले बीजेपी को वो बहुमत का आंकड़ा प्राप्त नहीं हो पाया, इसलिए टीडीपी और जेडीयू को भी साथ ले चलना। इसके अलावा जी जी। 5 सांसदों की पार्टी चिराग पासवान की है, उनको साथ लेकर के चलना बड़ी चुनौती होगी। इसलिए देखा जाए कि जेडीयू से कई चेहरे सामने आए। उस मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई आज, जो संभावित चेहरे उसमें नजर आए जो आज शाम शपथ ले सकते हैं, उसमें जेडीयू कोटे से भी 2 मंत्री और टीडीपी कोटे से भी 3, और इसके अलावा चिराग पासवान भी मंत्री बनने जा रहे हैं। और कई ऐसे जो पुराने चेहरे थे उनको रिप्लेस करके, जैसे कि अगर हम बात करें अनुराग ठाकुर को, तो अनुराग ठाकुर जो बड़े चेहरे हैं, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रहे, उनको अब साइड किया गया। उनके जगह पर फिर से एक बार जेपी नड्डा को इसमें मंत्रिमंडल में जगह मिलती दिखाई दे रही है। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उससे पहले भी 2019 में जी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे तो जेपी नड्डा को संगठन के कार्यों में लगाया गया था। लेकिन एक बार फिर से जेपी नड्डा को बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। शिवराज सिंह चौहान, जो भारतीय जनता पार्टी में सबसे अधिक मतों से, 8 लाख से अधिक मतों से वो जीत करके आए, उनका चेहरा भी सामने आया। उनको भी कई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कुल मिलाकर के दिल्ली में हलचल तेज है। कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो यहाँ पहुंच गए। और इसके अलावा कांग्रेस ने जो कल कहा था कि अभी तक उन्हें न्योता नहीं मिला, वो शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होंगे, आज कांग्रेस ने भी स्थिति साफ कर दी कि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए जाएंगे। प्रतीक्षा। जी जी जी, धन्यवाद। फिलहाल जो है वो इन जनरल जो है वहाँ का माहौल कैसा है? अभी फिलहाल क्या जश्न चल रहा है, क्या है? जश्न की तैयारियां सुबह से हो रही है। बीजेपी हेडक्वार्टर में भी लगातार जश्न है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। और इसके अलावा जो नए चेहरे आज मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, चिराग पासवान के आवास पर जश्न का माहौल है। इसके अलावा जो नेता दिल्ली बुलाए गए हैं, उनके बीच भी हलचलें तेज हैं। उनके घर पे लगातार जो समर्थक है उनका जमावड़ा लगा हुआ है। लोग एक दूसरे को मिठाई खिला करके शुभकामनाएं दे रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये देखा जाए कि जिस तरीके से चुनाव भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने लड़ा था कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना है, तो वो सपना साकार होता हुआ दिख रहा है। और इसी के साथ जब आज 7 बजे प्रधानमंत्री के पद पर तीसरी बार नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, तो एक रिकॉर्ड भी इनके नाम बन जाएगा, क्योंकि इससे पहले लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के पहले प्रधानमंत्री रहे, उनके ही नाम था। उसके अलावा कोई भी ऐसा नेता नहीं हुआ जिन्होंने 3 टर्म तक अपने कार्यकाल जो है वो पूरे किए हों। तो एक बड़ा रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी के नाम जाने जा रहा है। सीटें बिल्कुल कम हुई हैं, 400 की बात कर रहे थे, लेकिन जी 300 भी ये आंकड़ा नहीं पहुंच पाया। जी जी लेकिन सरकार गठन की ओर है, गठबंधन पूरी तरीके से यहाँ पर इंटैक्ट दिख रहा है। प्रतीक्षा। जी जी, धन्यवाद जी। और ये जो फिलहाल चंद्रबाबू नायडू कहे या फिर नीतीश कुमार कहे, इनके बीच जो खींचतानी चल रही है मंत्री पद को लेकर, क्या लगता है क्या होगा? बीजेपी के हाथ से छूटेगी ये मंत्री पद या फिर वो नहीं छोड़ेंगे? क्या लगता है? नहीं, देखिए कई जो अहम विभाग है, अगर हम बात करें रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ऐसे जो तमाम बड़े विभाग है, स्वास्थ्य मंत्रालय, ये सारे बड़े विभाग बीजेपी जो है किसी भी कीमत पर अपने सहयोगियों को नहीं देना चाहेगी, क्योंकि ये ऐसे बड़े विभाग है जहाँ से बड़े और निर्णायक फैसले होते हैं। तो साफ तौर पर आज जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उसमें प्रतिनिधित्व भी देखने को मिला। अगर हम जेडीयू और टीडीएस की बात करें, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो कई बड़े पद तो उनको नहीं दिए जाएंगे, लेकिन
लेकिन संभावना ये भी है कि कैबिनेट मंत्री में जो हैवीवेट मंत्रालय होते हैं, रेल मंत्रालय को लेकर के भी चर्चा तेज हुई है कि रेल मंत्रालय नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को दिया जा सकता है। इसके अलावा लोकसभा स्पीकर पर भी नजरें हैं, क्योंकि टीडीएस ने साफ तौर पर यह कहा था कि उन्हें लोकसभा स्पीकर का पद चाहिए। तो इस पर फिलहाल संशय बरकरार है, लेकिन जो हैवीवेट मंत्रालय है जिसपे बीजेपी के बड़े जो नेता हैं वो उस विभाग को संभालते हैं, तो उन सारे विभागों पर बीजेपी की नजर है और बीजेपी का रवैया भी यही है। जो बीजेपी की राजनीति को और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को जानते हैं, तो कई ऐसे विभाग जिसमें अहम फैसले लिए जा सकते हैं, चाहे गृह मंत्री रहते हुए अमित शाह ने राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर धारा 370 हो, इसके अलावा सीएए एनआरसी पर जो बातें चल रही हैं, तो ऐसे बड़े विभाग बीजेपी अपने हाथ से नहीं जाने देगी। जी, ज़रूर, ज़रूर। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। हमें ऐसी ही कई जानकारी आपसे फिर लेने के लिए हम आपको फिर कॉल करेंगे। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।